तो फिर मुझसे शादी कर लो ना तुम। कुछ भी बोलते हो। अरे मैं सच कह रहा हूँ, आज नहीं तो कल शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा। बहुत जल्दी नहीं है तुम्हें? इस कमीने को तो सबक सिखाना पड़ेगा। सर क्या इसके बारे में बॉस को बताएं? बिल्कुल नहीं। अगर डैड को पता चला कि मैं किसी गांव के लड़के से पिट गया हूँ तो मुझे ही बेकार समझेंगे। उन्होंने मुझे यह काम से भेजा था, मार खाने के लिए नहीं। खबरदार अगर उन्हें कुछ बताया तो। सर मैं कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक है अब क्लब चलते हैं। हेलो सर, प्लीज शो योर मेंबरशिप कार्ड। कौन सा कार्ड? हमारी जॉनी सर का चेहरा ही मेंबरशिप कार्ड है। ओ तो आप जॉनी सर हैं। सैम सर आपका काफी टाइम से वेट कर रहे हैं, आइए इस तरफ। तुम यहीं रुको। मेरे हाथों की लकीरें भी कितनी बेकार हैं, जो इस जैसे कुत्ते के साथ काम करना पड़ रहा है। सर आपसे मिलने जॉनी सर आए हैं। जॉनी भाई, बड़े दिनों बाद दर्शन दिए। कहाँ थे इतने दिन से? दूर हटो। क्या हुआ भाई? बस पूछ मत यार। एक साले गवार ने आज मुझे मारा। क्या? उसकी इतनी हिम्मत? मुझे बताओ कौन है वो, मैं उसकी खाल उधेड़ दूंगा। है एक लड़का, मैक्स कार्टर। मुझसे पंगा ले रहे हो? सबके सामने आज उसने मेरी बेइज्जती की है, जो मैं हर किस बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर तुम मुझसे बदला लेने में मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें करोड़ों रुपए दूंगा। हे भाई, तुम्हें तो पता है मुझे पैसों का लालच नहीं, और ना ही मेरे पास पैसों की कमी है, पर जिस आदमी से तुमने पंगा लिया है वो खतरनाक है। खतरनाक है से क्या मतलब है तुम्हारा? ऐसा क्या खास बैकग्राउंड है उसका? बैकग्राउंड तो कुछ खास नहीं है उसका, लेकिन वो अकेला ही 100 पर भी भारी पड़ता है। तो तुम कह रहे हो कि मैं उससे बदला लिए बिना ऐसे ही जाने दूं? मैं उससे बदला लिए बिना ऐसे ही जाने दूं? अरे खड़ी क्या हो, भाई का गुस्सा शांत करो। बेबी प्लीज शांत हो जाओ ना। देखो मैं तुमसे कुछ छुपाऊंगा नहीं, वो सिर्फ तुम्हारा ही नहीं मेरा भी दुश्मन है। उस लड़के की वजह से आज मेरी बहन अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती। वो अभी भी हॉस्पिटल में बेड पर लेटी हुई है। अगर वो हम दोनों का दुश्मन है तो क्यों ना हम उसे साथ मिलकर मार दें? नहीं मार सकते। मैं या तुम, हम दोनों में से कोई उसे नहीं मार सकता। वो इतना पावरफुल है कि हम या हमारे आदमी कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन कोई है जो उससे निपट सकता है। क्या कहा? कौन है वो? उस मैक्स की कमजोरी है सोफिया, और उस सोफिया की कमजोरी है उसके डैड का बिजनेस। 4 बिजनेस एसोसिएशन पूरे जियांग को चलाते हैं। जब वो लोग मौजूद हैं तो हमें कुछ करने की क्या जरूरत? बात में दम है। इस एसोसिएशन में मिस एलन रीड के साथ मेरे काफी स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस हैं। अगर उन्होंने हमारी हेल्प की तो इस मैक्स को हम आसानी से मजा दिखा पाएंगे। मैं अभी उन्हें कॉल करता हूँ। हेलो मिस एलन रीड, मैं जॉनी किंग्सले बात कर रहा हूँ। मुझे आपसे एक छोटी सी हेल्प चाहिए। मैक्स क्या तुम मुझे जल्दी से जल्दी कंपनी ले जा सकते हो? अभी अभी लिली का कॉल आया था। कंपनी के सभी पार्टनर्स हमसे डील कैंसिल करने की धमकी दे रहे हैं, और इस खबर के लीक होते ही सारे शेयर होल्डर्स डैड पर टूट पड़े हैं, और वो लोग उन्हें चेयरमैन की कुर्सी छोड़ने पर मजबूर कर रहे हैं। अब मैं क्या करूं? घबराओ मत, मेरे होते हुए कुछ गलत नहीं होगा। क्वीन, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? पहले तुम्हारी कंपनी तुम्हारी बेटी संभालती थी, अब तो वो भी अपाहिज हो गई। फिर भी तुमने जॉन किंग्सली को नाराज करने की हिम्मत दिखाई। आप सबको कोई गलतफहमी हुई है। तुम्हें चेयरमैन बनाना ही हम सबकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। कंपनी में जो प्रॉब्लम आई है उसका सॉल्यूशन करने के बजाय आप लोग मुझे और मेरी बेटी को ब्लेम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ सब जानते हैं किंग्सले कितने नामी लोग हैं, और तुमने उनसे ही दुश्मनी मोल ले ली। हमें किंग्सली का दुश्मन नहीं बनना, इसलिए अब हम लोग तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकते। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अभी के अभी चेयरमैन के पोस्ट से रिजाइन कर दो। इस सब की जिम्मेदारी ये खुद है। ना ये जॉनी को रिजेक्ट करती और ना ही इसके बाप को ये दिन देखना पड़ता। अभी भी ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ा है। जॉनी बहुत दिल वाला लड़का है। अगर तुम उससे माफी मांगकर खुद को उस पर न्यौछावर कर दो तो क्या पता वो तुम्हारी इस गलती को माफ कर दे और तुम्हारा परिवार तबाह होने से बच जाए। सही कहा। अरे तुम तो किस्मत वाली हो जो जॉनी ने तुम जैसी अपाहिज को अपने लायक समझा। इसे ये बातें कहाँ ही समझ आएगी? इससे तो कोई अपने जैसा लंगड़ा लड़का मिलता तो ही अकल ठिकाने आती। एक भी लफ्ज और निकाला ना तो जुबान खींच कर रख दूंगा तेरी। तुम ब्लडी इडियट! चुप, बिल्कुल चुप।
ये प्रॉब्लम मेरी कंपनी की है, जिसे मैं खुद सॉल्व करूंगी अपने आप, वो भी बिना उस जॉनी से शादी तुम किए। ठीक से चल फिर भी नहीं सकती। कंपनी की प्रॉब्लम क्या खाक सॉल्व करोगी? हाँ, वो करेगी। मैं सोफिया को 15 दिन के अंदर अंदर उसके पैरों पर खड़ा करूंगा। इतना ही नहीं, इन्हीं 15 दिनों में हम एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे जिससे हमारे सारे पार्टनर्स हमारे पास खुद दौड़कर वापस आएंगे। 15 दिनों में? नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। मुझे मैक्स पर पूरा भरोसा है। अच्छा, इतना भरोसा है तो एक शर्त लगाते हैं। अगर 15 दिन बाद कंपनी के क्राइसिस रिजॉल्व नहीं हुए तो तुम लोगों को अपने शेयर्स और ये कंपनी दोनों छोड़ने होंगे। बोलो मंजूर है? हाँ, मुझे मंजूर है। ऑफिस में ये क्या किया तुमने? मैंने जो भी किया बहुत सोच समझ कर किया। अब बस हमें सोफिया को उसके पैरों पर खड़ा करना है और मैं ये करके रहूंगा। लेकिन कैसे? इसके लिए मुझे एक क्रूशियल हर्ब की जरूरत है जो बहुत मुश्किल से मिलती है। कौन सी? तियान शांत स्नो लोटस। क्या? वो तो ढूंढने पर भी मुश्किल से मिलती है। हम उसे इतनी जल्दी कहाँ से लाएंगे? मुझे पता है वो कहाँ मिलेगी। कहाँ? मार्शल अलायंस के लीडर बिशप रोवे के पास, लेकिन वहाँ से इसे लाना बहुत मुश्किल है। क्या काम है? हम बिशप रोवे जी से मिलने आए हैं। क्यों? प्लीज बात को समझिए। सर का ऑर्डर है, कोई उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब क्या करें? ऐसे घूर क्यों रहे हो? अपनी आंखें नीचे करो। अगर तुम हमें अंदर नहीं जाने दोगे तो लगता है मुझे जबरदस्ती अंदर घुसना पड़ेगा। अंदर घुसना पड़ेगा। देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। रुक जाओ मैक्स। अरे सुनो, जल्दी से जल्दी शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर को बुलाओ। जी मिस्टर रोवे, मिस्टर टहलिन, आज के दिन पिताजी आपसे नहीं मिल पाएंगे। प्लीज आप वापस चले बिल्कुल जाइए। मैंने अभी सुना आप डॉक्टर को ढूंढ रहे हैं। पिताजी कल रात अभ्यास करते हुए जख्मी हो गए और अब उनकी हालत बहुत गंभीर है। क्या बिशप रोवे घायल हो गए? जरूर प्रैक्टिस के टाइम पर उनका बैलेंस बिगड़ गया होगा। तुम कौन हो? ये मैक्स कार्टर है, ये भी डॉक्टर हैं। आप अपने पिता का इलाज इनसे करा लीजिए। और मैक्स, ये है बिशप के बड़े बेटे मिस्टर डेक्स। हम किसी छोटे मोटे डॉक्टर को अपने पिता का इलाज नहीं करने दे सकते। आप लोग तुरंत निकल जाइए यहाँ से, जाइए। देखिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, मुझे अभी के अभी उनका इलाज करने दीजिए। चुप, उन्हें कुछ नहीं होगा। अगर आप मुझे एक मौका दें तो मैं उन्हें जरूर बचा लूंगा। अच्छा, तुम्हें खुद पर इतना कॉन्फिडेंस है तो दिया एक मौका, और अगर तुम मेरे पिताजी को ठीक नहीं कर पाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भैया, पिताजी आपको कुछ नहीं होगा। क्या हुआ पिताजी को? मिस्टर बिशप की इंटरनल एनर्जी बिगड़ गई है। अगर जल्द इलाज ना हुआ तो जान जा सकती है। मुझे अभी रिवाइविंग 9 नीडल्स की आखिरी 3 सुइयां इस्तेमाल करनी होगी। मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं उन्हें ठीक कर दूंगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, समझे? हमारे पास समय बहुत कम है। तुम, अगर मेरे पिताजी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तुम बहुत बकवास करते हो। अब टाइम है कि पंचर नीडल्स को प्रेशर पॉइंट पर लगाने का। जैसे ही सुई वैली पॉइंट पर लगती है तो आत्मा में जान आ जाती है। इस ट्रीटमेंट के बाद तो मुर्दा भी उठकर खड़ा हो जाए। और ये पंचर नीडल जा रही है दूसरे प्रेशर पॉइंट पर। इसका कॉन्फिडेंस देखकर तो लगता है मैंने इसे पिताजी का इलाज करने की परमिशन देकर कोई गलती नहीं की। इस टेक्निक से हर तरह की बीमारियां ठीक हो जाती है। अरे संभल कर। मैक्स, ध्यान से। अंकल बिशप, अब जैसा मैं कहता हूँ आप बिल्कुल वैसा ही कीजिए। अरे क्या करवाना चाहते हो तुम पिताजी से? आप प्लीज थोड़ा पेशेंस रखिए। पालती मारकर बैठिए और अपने एनर्जी सेंटर पर कंसंट्रेट कीजिए। आप अंदर से फुल एनर्जी महसूस कर रहे हैं। धीरे धीरे आप खुद को महसूस कर पा रहे हैं। आपके अंदर एक नई एनर्जी पैदा हो रही है। अब आपको अपनी बॉडी काफी हल्की महसूस हो रही है। ये कौन है जो मुझे इस तरह से मेरे अंदर की ऊर्जा महसूस करा रहा है? हाँ,